सारी रात तहज्जुद में गुजार के सुबह 6 बजे बाबा जी सोए हैं और 8 बजे उठ के फिर यहाँ आकर बैठे हैं। 86 में यहाँ 2.25 करोड़ का नुकसान हुआ। सारी बिल्डिंग को मस्मार किया, आज़ाखाने को तोड़ के अलमों की बेहरमती की, कुरान पाक ना बैणा सहना खैना, वो लफ्ज़ उनके रहना बैणा सहना खैना, 4 कम तुम करो, रोटी और डंडा मैं दूंगा। दुनिया बाबा जी ने अपनी ज़िंदगी में टोटल 24 घंटे का अगर मुआवजना किया जाए, 24 घंटों में बाबा जी ने सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे नींद। हमने तुम्हें या अली सरकार के घर की नौकरी दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मोमिनीन, राना खाकी हाज़िर है। मोमिनीन, आज हम मौजूद हैं इमाम बारगाह अबुल फ़ज़ल अब्बास लाहौर मुग़लपुरा में। यहाँ पे हम आपके साथ बयान करेंगे एक मलंग की कहानी। एक नौजवान, सुन्नी नौजवान जिसकी उम्र 16-17 साल उम्र है और उसके पास कुछ नहीं है, वो किस तरह उठता है और किस तरह चलता है एबटाबाद के शहर से, और कि कौन कौन सी मनाजिल तय करता है कि इधर एक लाहौर के मरकज़ में 8 कनाल का मरकज़ी इमाम बारगाह खूबसूरत बिल्डिंग के साथ वो बन जाता है। ये 50-60 साल का सफ़र कैसे एक लड़के से मलंग का सफ़र और मौला के मंजूर नज़र मलंग का सफ़र कैसे तय होता है। साईं बाबा ख्वाज के पोते जनाब कमर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमें वो बाबा जी की मुकम्मल ज़िंदगी की कहानी, एक मलंग की कहानी हमारे सामने बयान करेंगे। तो आइए चलते हैं कमर जदून साहब की जानिब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुअज़्ज़िज़ सामाईन, तमाम देखने वालों को या अली मदद। बाबा फ़कीर साईं ख्वाज मोहम्मद हैदरी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। अरसा 9 साल के थे जब अपने घर से रवाना हुए और एक हिंदू और के कहने पे उन्होंने एक अपना निज़ाम को बदला। बाबा जी ने अपना निज़ाम एबटाबाद की सरज़मीन से 7 साल की ज़िंदगी में छोड़ा और बाबा जी जो हैं वो अल्लाह की राह पर निकल पड़े। जैसे ही निकले तो बाबा जी चलते चलते घर से कुछ अरसे में कराची पहुँचे। कराची उनके एक दोस्त बने। बाबा जी वहाँ सुनियार का काम करना शुरू कर दिया। 2 साल अरसा वहाँ गुजारा। एक सुनियार के पास पहुँचे, वहाँ पे कुछ अंग्रेज़ आए। उन्होंने कहा ये बच्चा बहुत खूबसूरत है, ये हमें दे दें, हम इसे अपना बेटा बनाकर इंग्लैंड की तरफ ले जाएं। बाबा जी ने कहा कि मैं नहीं जा सकता। उन्होंने बाबा जी जिसके पास काम करते थे, जिसने बाबा जी को बेटा बनाया था, वहाँ पे कराची में एक भाई, उन्होंने अंग्रेज़ से कहा कि ये नहीं आपके साथ जाएगा क्योंकि इसकी मंजिल कुछ हो रहा है। ये कहता है मेरी मंजिल कुछ हो रहा है। वहाँ पे एक दोस्त बना जिसका नाम था असगर। असगर के साथ उन्होंने वहाँ अरसा 4 साल गुजारे। 4 साल के अरसे के बाद ये वहाँ से बातों बातों में एक दिन बात हुई कि असगर ने कहा मेरे मामू जो हैं ना वो फ़कीर हैं। और इन्होंने कहा वो फ़कीर क्या होता है। बाबा जी का असल में जो कबीला था वो अहले हदीस था, अहले सुन्नत था। बाबा जी ने वहाँ से अपना सिलसिला उसके साथ जारी किया और सरगोदा की तरफ रवाना हो गए। बाबा जी जब सरगोदा रवाना हुए तो वहाँ पे बाबा जी ने 3 दिन क़याम किया। सरगोदा सलार वाला बाबा खादम हुसैन सरकार के दरबार में 3 दिन बाबा जी की मुलाकात नहीं हुई बाबा खादम हुसैन सरकार से। बाबा जी ने अर्ज़ की कि असगर तुम्हारा जो मामू है, जो फ़कीर है, वो मिलता नहीं, वो नज़र नहीं आता। तो बाबा जी को जो लंगर मिलता रहा, बाबा जी वो लंगर भी ना खाते रहे और वो लंगर बाबा जी उठा के एक साइड पे रख देते, कहते मैंने नहीं खाना, मैं आप खुद ही जाके कराची खाऊंगा इधर। तीसरे दिन सुबह बाबा जी के लिए गवर्नरी दस्तरखान लगा। गवर्नरी दस्तरखान में बाबा जी ने खाना तनावुल किया। कहा तो मैंने अपने साथ एक अहद किया था कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं यहाँ रहूँ और ये खाना खाऊँ। मज़ा तो ये है कि यहाँ बेहतरीन खाने मुयस्सर हों। ये अहद मैंने अपने साथ रात किया और सुबह मेरे आगे आ गया। बाबा जी थोड़ा सा परेशान भी हुए,
थोड़ा ही लम्हे गुजरे थे, नाश्ता करके बाहर निकले तो सरकार बाबा खादम हुसैन सरकार वो तशरीफ़ ले आए और उन्होंने बाबा जी की तरफ आंख भर के देखा और आंख भर के देख के कहते हैं, ये अपनी झोल उठाई और कहा, ए सुल्तान बहू सरकार ये पठान मुझे दे दो, ए सुल्तान बहू सरकार ये पठान मुझे दे दो, ए सुल्तान बहू सरकार ये पठान मुझे दे दो। बाबा जी ने कहा और वहाँ धमाल हो गई। कहा कि जिसको सरकार ने मांगा वो यहाँ से जा नहीं सकता। जी बाबा जी ने वहाँ फिर अपना उनके साथ एक ज़िंदगी बसर करनी शुरू कर दी। अरसा गुजरता गया, अरसा 7 साल बाबा जी ने वहाँ गुजारे। 9 और 4 7 और 4 11, 11 और 7 बाबा जी ने 18 साल अपनी ज़िंदगी के मुकम्मल कर दिए। 18 साल बाद बाबा जी सरगोदे की सरजमीन से जब बाहर निकले ना, बाबा जी ने 7 साल अरसा सरगोदे में गुजारा, वो 7 साल दरबार में सरकार के साथ गुजारा। सरकार ने अपना बेटा बना लिया, सरकार के साथ रहे। एक दिन बाहर निकले तो अज़ादारी मज़लूम करबला हो रही थी सरगोदा इमाम हुसैन चौक सरगोदा बाज़ार में। तो कुछ लोग कह रहे थे खुद ही मारा खुद ही पीटा। ये फ़कीर की कहानी आपको सुना रहा हूँ, फ़कीर साईं ख्वाज मोहम्मद हैदरी साहब की। बाबा जी ने कहा, कभी कोई खुद को मार के खुद भी पीटता है? कैसी बातें करते हो तुम? बाबा जी ने बस इतना कहा तो इनकी आपस में वहाँ लड़ाई हो गई। ये लड़ाई का सिलसिला जो है बाबा जी का बात का ये दरबार पहुँचा। बाबा खादम हुसैन सरकार ने कहा, यहाँ से निकल जाओ, या फुल शिया हो के आओ या फुल सुन्नी हो के आओ। बाबा जी का सुन्नी तो मैं हूँ, पर ये शिया लफ्ज़ क्या है, इसकी तहकीक के लिए बाबा जी निकल पड़े। जैसे निकले घर से, अरसा 10 साल 9 साल या 11 साल घर से दूर थे। घर वालों ने कहा कि हमारा बेटा ज़िंदा है, मर गया है, कहाँ है, जिसका कोई अता पता नहीं। उन्होंने क्या कहा कि किसी ने उन्हें कहा कि आप ऐसे करें, धड़ी शरीफ हवेलियाँ एक दरबार है, धड़ी शरीफ हवेलियाँ, उसके ऊपर बाबा मोहम्मद शाह काज़मी सरकार रहमतुल्लाह बादशाह तशरीफ़ रखते हैं। उनसे जाके दुआ करवाएं या उनसे पूछें, वो आपको बता देंगे कि आप का बेटा ज़िंदा है या मर गया है या कहाँ है या कब आएगा। बस इतना कहना था कि वो घर वाले अहले खाना, बाबा जी के अहले खाना जो है वो धड़ी शरीफ रवाना हो गए। उनकी कचहरी में पहुँचे और पूछा कि कहा कि बाबा जी कहाँ हैं। बाबा जी का पूछा, उन्होंने कहा, जाओ बेटा अपने घर, कल सूरज निकलने से पहले फ़कीर अपने घर आ जाएगा। बाबा जी ने कहा, आप सब जाएं, कल पठान सूरज निकलने से पहले अपने घर वापस आ जाएगा। वैसा ही हुआ। इधर से उन्होंने अर्ज़ किया, अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले साईं जी अपने घर। साईं जी ने जैसे घर दरवाजे पर दस्तक दी तो वालदा ने कहा, मेरा बेटा आ गया। बहनों ने कहा, भाइयों ने कहा, जितने भी थे वहाँ मौजूद, ने कहा, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, जी हमें एक फ़कीर ने बताया था कि हमारा बेटा सुबह तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। कहा, वो फ़कीर से मिलना है जो मेरे गए हुए 11 साल अरसा 10 साल हो गए हैं मुझसे गायब हुआ चला गया, और उसको क्या पता मैं मर गया हूँ, ज़िंदा हूँ, कहाँ हूँ। तो बाबा जी ने ये कहा कि मैं उससे मिल के जाऊँगा। जैसे ही घर रवाना नहीं हुआ, घर से अपनी वालदा अपने भाई को और अपनी शमशीरा को लिया और उसी फ़कीर के आस्थाने पर दोबारा चले गए। जैसे ही पहुँचे वापस हवेली धड़ी शरीफ ऊपर मोहम्मद शाह काज़मी साहब की कचहरी में पहुँचे हैं। कचहरी में पहुँच के बाबा जी खामोशी से बैठे रहे और बैठ के बातें करते रहे। वो सारे अपनी कचहरी थी, एक बज़म जारी और सारी थी। बाबा जी वहाँ पहुँचे और बाबा जी ने कहा, एक टाइम गुजर गया। जैसे ही टाइम गुजरा तो सरकार ने कहा, अब क्यों आए हो, आ तो गया है, घर लेके जाओ इसको। बाबा जी ने कहा, मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। कहा, पहले बताओ खाना क्या है? कहा, हम खा गए। उन्होंने कहा, फ़कीर की महफिल में झूठ नहीं बोलते, फ़कीर के साथ सच बोलते हैं, और जो भी है वही सच बोलो। तुमने तो ये दिल में अहद किया था कि जो ये बता सकता है कि मैं कल सुबह वापस आ जाऊँगा, क्या वो ये नहीं दे सकता? खाना नाश्ता नहीं करा सकता? तो बस इतना कहना था। तो बाबा जी ने सर को झुकाया, कहा ऐसे ही है। बाबा जी कह रहे थे, मुझे आगे थोड़ा सा शक था, फिर यकीन हो गया कि इनके पास ज़रूर कुछ है। वो थे बाबा सरकार सैयद मोहम्मद शाह काज़मी रहमतुल्लाह बादशाह, धड़ी शरीफ हवेलियाँ वाले। जत्ती सत्ती गुज़रे और सरकार जो थे वो काज़मी मुशैदी ख़ानदान इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम से सिलसिलाए निस्बत था सरकार का।
लेकिन जी सरकार ने नाश्ता किया, उन्होंने कहा अंडा पराठा लाएं और इन्होंने नाश्ता नुश्ता कर लिया। मैं वही स्टोरी सुना रहा हूँ जो दुनिया को भी पता है और सबको पता है और आप तक भी पहुँचा रहा हूँ। बाबा जी ने वहाँ अंडा पराठे का नाश्ता किया, सब ने बैठ के, कुछ टाइम गुजरा, 700-800 लोग बैठे थे उस कचहरी में। वहाँ बैठा करते थे रेलवे के उसके रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर थे अयूब साहब, वो भी बैठा करते थे, डायरेक्टर थे उस वक्त, उस दौर में। मैं आपको पुरानी बात सुना रहा हूँ, आज से तकरीबन 70-80 साल पुरानी बात। तो सरकार ने कहा कि क्या मांगते हो, मांगो। उन्होंने कहा जी मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। यहाँ तक कि फ़कीर की एक मंजिल है, फ़कीर की एक राह है, और फ़कीर अपनी राह पे जब भी चलता है तो सब कुछ बहा के चलता है। वो कहते हैं ना कि आम मिसाल में कि पिछलियाँ मैं सारियाँ डबो के आया और वापस जाने का कोई राह नहीं। तो सरकार ने वहाँ कहा कि मैं आपसे आपको मांगता हूँ। साईं ख्वाज मोहम्मद हैदरी साहब ने बाबा सैयद मोहम्मद शाह काज़मी सरकार से कहा मैं आपसे आपको मांगता हूँ। इसका मतलब है कि मैं तुझसे तुझी को मांगता हूँ, ये लफ्ज़ बाबा जी ने कहा। सरकार ने आंखें बंद की और तकरीबन तारीख कहती है कि 3 से 4 घंटे या 2.5 घंटे सरकार ने आंख बंद की। जब आंख खोली तो उनकी आंख सुर्ख थी और उनकी आंख से सुर्ख लाइट निकल रही थी और उसी तरह उनकी आंख सुर्ख। तो जब जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं आपसे आपको मांगता हूं, तो सरकार ने 2.5 घंटे बाद कहा तुमने बहुत मुश्किल चीज़ मांगी है। कहा जब आपको मांग लिया तो फिर मुश्किल क्या रहा। कहा उसमें भूख है, नंग है, मार है, कुटाई है, वहाँ पे बहुत कुछ देना पड़ेगा, कुर्बानियाँ हैं, बड़ा कुछ मांगती है वो ज़मीन, बहुत कुछ मांगेगी। तो आपने कहा मैं खुद को आपके हवाले करता हूँ और आपसे आपको मांगता हूँ। बस इतना कहना था। तो फ़कीर ने कहा जाओ घर फलाने दिन आ जाना। कुछ 1 महीना 15 दिन का टाइम दिया। बाबा जी घर चले गए। 15 दिन बाद सरकार की महफिल में दोबारा हाजिर हुए अपने घर वालों से मिल के। बाबा ने कहा हमने तुम्हें या अली सरकार के घर की नौकरी दी है। बाबा जी ने कहा ठीक है। बाबा जी ने वहाँ अरसा 5 साल बाबा साईं के पास गुजारे। मंजिल तय करते रहे, मंजिलें तय करते करते बाबा जी ने, वो पहाड़ों के ऊपर अब बहुत ऊंची जगह है और आज भी वहाँ जाना थोड़ा सा दुश्वार है, दिक्कत है। अब तो फिर भी रास्ते बन गए हैं। सोचिएगा कि आज से 100 साल पहले वहाँ क्या आलम होगा। जंगल बियाबान है, पहाड़ों में है। और जब बाबा जी वहाँ पे 5 साल गुजारे, अब बाबा जी हो गए थे अरसा 23 साल के। 5 साल सरकार के पास गुजार दिए, सरकार के पास गुजारे, अरसा 23 साल के हो गए। 23 साल के बाद सरकार ने कहा जाओ तुम्हारी ड्यूटी लगी है पंजाब में। कहा जी पंजाब में तो कभी गया ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं वहाँ पे। वहाँ जाके लाहौर, उन्होंने कहा लाहौर में पाक सैयदा का हरम है, बीबी पाक दामना, उससे इतने फरसक पे, इतने फासले पे जाके बैठो, नहर से इतने गज़ इतने आगे बैठो, और रोड जो गुजरता है लिंक रोड, उससे इतने गज पे आके बैठो। बाबा जी आके सरकार के दिए हुए नक्शे पर और हाथों पर दिखाए हुए नक्शे पर आके बैठ गए। ये नक्शा जो बाबा जी यहाँ बैठे, आज उस अज़ाखाने का नाम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार है। उस अज़ाखाने का जहाँ बाबा जी आज बैठे हैं, मरकज़ी इमाम बारगाह अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार, हैदर कर्रार रोड, मुगलपुरा, लाहौर। बाबा जी ने आके यहाँ पे बैठे, फ़कीर का एक झंडा लगाया, फिर एक सब्ज़ लगाया, एक हरा लगाया, जैसे एक फ़कीर की मंजिल है। आप अक्सर देखते हैं रास्तों में से गुजरते हुए फ़कीर की आपको दरख्तों के साथ कपड़े, वो कपड़े जो हैं वो आम कपड़े नहीं हैं, वो फ़कीर की राह देने वाले कपड़े हैं। फ़कीर ने उस मंजिल पे आके बसेरा किया और वहाँ उसने अपने कलर लगा दिए। 7 कलर लगाए और 7 रंगों से दुनिया को बताया ये 7 ज़मीनें और 7 आसमान हैं, जिसके अंदर पूरी कायनात वबस्ता है और पूरी कायनात उन 7 के अंदर मौजूद है, 7 ज़मीन और 7 आसमानों के अंदर। बाबा जी ने यहाँ आके दरख्त था बड़ा सा, उसी दरख्त के साथ बाबा जी ने कपड़े लगाए। फिर एक स्याह रंग का परचम बाबा जी ने, अभी मैं इसलिए परचम कह रहा हूँ, उसके ऊपर अलम नहीं है। अलम उस वक्त होगा जब उसके ऊपर गाजी का पंजा नस्ब हो जाएगा, इसको तौहीन ना समझिएगा, मेरी माजरत चाहता हूँ। बाबा जी ने एक स्याह रंग का परचम लगा दिया ऊंचा रख करके, दुनिया को पता चले यहाँ कोई बैठा है। बाबा जी ने इस निज़ाम को चलाया, यहाँ पे कवालियाँ, नात खानी और लोगों के बैठना शुरू हो गया। फिर इस जगह को हमवार किया। ये जगह ऊंची नीची थी, यहाँ से सोए गुजरते थे, नहर के किनारे ये पैलियाँ थी, यहाँ बाबा जी बैठे।
और बाबा जी यहाँ बैठे और कहा ये पाक सैयदा की जागीर में से एक टुकड़ा है जो तुम्हें, ये 14 कनाल पे मुहैयत टुकड़ा है। 14 कनाल से बाबा जी के हिस्से में ये 5 कनाल आया, बाकी सारी आबादी बनी। वक्त गुजरता गया, इसको गुलाबासी लगी। उस वक्त के साथ बाबा जी ने मौजों के थपेड़ों और तलातुम के बर्दाश्त करते करते बाबा जी एक वक्त के साथ साथ यहाँ पहुँचे। बाबा जी ने कहा कि मैं नौकर किसका हूँ? आपने कहा कि मैं या अली सरकार का नौकर हूँ। किसने कहा? मोहम्मद शाह काज़मी सरकार ने कहा रोटी किससे मांगनी है? मैंने नौकर मैं या अली का, रोटियाँ मैं रोटी दुश्मन से मांगू? कहा नहीं, लफ्ज़ हो रहा है मैं, लेकिन सोशल मीडिया इसलिए वो लफ्ज़ नहीं कह रहा, कुछ सोशल मीडिया का तकाजा भी है। तो आपने कहा अच्छा बेटा तुम जाओ, 4 काम तुम करो, रोटी और डंडा हम देंगे। सरकार ने क्या कहा? कहते उन्होंने कहा रहना बैणा सहना खैना, वो लफ्ज़ उनके, रहना बैणा सहना खैना, 4 काम तुम करो, रोटी और डंडा मैं दूंगा। दुनिया का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी बिन पेट्रोल से चलेगी। ये उनकी हिंदको ज़ुबान में है, एबटाबाद की लैंग्वेज में ये बात। मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करके ज़रा इसको उर्दू में बयान कर रहा हूँ कि आप तक मेरी आवाज़ वाज़िया और क्लियर आ जाए। यानी रहना बैणा सहना खैना, 4 काम तू करे ने, रोटी ते डंडा मैं देसा। ये सरकार का फरमान था। दुनिया दा पेट्रोल मुक वैसी, तेरा ही बिन पेट्रोल तो चल सी। बाबा जी ने कहा ठीक है, वापस आए यहाँ पे, उसी तरह फिर जारी हो गया। 1950 का अरसा हुआ। 1950 में बाबा जी ने यहाँ पे आज़ादारी मज़लूम करबला का बाकायदा आगाज़ कर दिया। बाबा जी ने बाकायदा आगाज़ किया, आज़ादारी मज़लूम करबला शुरू हो गई। बाबा जी की 72 साला ज़िंदगी जो काले लिबास में गुजरी है वो आज़ादारी मज़लूम करबला में गुजरी। जामियातुल मुंतज़िर हो गया, जामिया इल्मिया हो गया, मोहम्मद हुसैन अकबर साहब का जामिया हो गया, राय ज़फ़र साहब का बाक़िर उलूम हो गया, मनाजिल हुसैन, वो तमाम उलमाए किराम, बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम बाबा जी को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी बरसी पे भी आए, उनकी दुआ के लिए भी आए। और वो कहते थे, ये किबला हाफिज़ जनाब अल्लामा रियाज़ हुसैन नजवी साहब का कहना है कि हमने जब भी बात की है फ़कीर की तो बाबा जी को याद करके हम कहते हैं फ़कीर हो तो साईं जैसा हो। जो आम तौर में फ़कीर लफ्ज़ क्या है? फ़कीर कहते किसे हैं? मलंग किसे कहते हैं? जो भंग पीता हो, जो बूटी रगड़ता हो, चरस पीता हो, या वो डेरा बसा के बैठा हो, कह देते हैं मलंगे देते सब कुछ जायज़। नहीं, बाबा जी तरीक़त, हकीकत, शरीयत और मार्फत के फ़कीर थे। फ़कीर कहते हैं फ़े काफ ये रे, 4 लफ्ज़ों से बनता है। फ़े काफ ये रे, 4 लफ्ज़ फ़कीर के होते हैं। हमारे घर अगर कोई आता है दरवाजे से मांगने, दरवाजे को दक्कुल बाब देता है, दस्तक देता है, और हम कहते हैं जाओ बार फ़कीर आया उसको 10 20 50 दे आओ, वो फ़कीर नहीं है, वो बेकारी है। फ़कीर कहते हैं फ़े काफ ये रे, 4 लफ्ज़ों से फ़कीर बनता है। फ़े से उसे फ़िक्र हो, काफ से कनायत करे, ये से यकीन हो, रे से रियाजत करे तो फिर फ़कीर बनता है। फ़े से फ़िक्र हो उसे ज़माने की, ये से यकीन काम, काफ से उसे कनायत करे, दुनिया से किनारा कशी करे, ये से यकीन कामिल हो कि जहां है वहीं पे खुदा है, और रे से रियाजत करे। इबादत आप और मैं करते हैं। अक्सर हम इबादत करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, इबादत करते हुए सोच पड़ जाती है नमाज में, नमाज पढ़ते हुए कि हमने किसी से कुछ लेना है, देना है, यार मैं वो तो काम भूल गया, वो करना है। ये है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा। आपकी शायद नमाज अच्छी हो, मेरे से माशाल्लाह, मौला आप सबको नमाजी भी बनाए, अज़ादार भी बनाए मौला के, ये सोच आती है। लेकिन रियाजत जो है वो मन मार के होती है, जिसमें मन का कोई ताल्लुक नहीं होता, मन से बालातर होती है। और फ़कीर वो होता है जो इन 4 पर कामिल हो, फ़े से फ़िक्र करे, काफ से कनायत करे, ये से यकीन करे, रे से रियाजत करे, फिर वो फ़कीर होता है। और बाबा जी ने फ़ुकरा की लाइन में फ़ुकरा से लेके फ़ुकरा के आगे तस्लीम खम हुए हैं। बाबा जी के मुर्शिदों में बाबा सैयद मोहम्मद शाह काज़मी सरकार रहमतुल्लाह बादशाह, फ़ख्र नस्ल कलंदर, हादी बेबदल, मुर्शद कामिल हैं। और इसी तरह हादी बे मुर्शद व बेबदल उनके बेटे भी हैं, साबर हुसैन सरकार। और फिर बाबा जी ने जब दुनिया से जाना चाहा, इस दुनिया को छोड़ना चाहा, तो बाबा जी ने अपने बेटे बाबा सरकार सैयद अल सैयद मुशाहदी अल काज़मी अब्दुल सत्तार शाह काज़मी, धड़ी शरीफ वाले, हवेलियाँ, हादी बेबदल, मुर्शद कामिल, रहबर तरीक़त सरकार अब्दुल सत्तार बादशाह के हाथ उनकी लड़ पकड़ाई और कहा आज से तुम अब्दुल सत्तार के मुरीद हो और वही तुम्हारे मुर्शद हैं। ये उनकी तस्वीर है ऊपर, सैयद अब्दुल सत्तार शाह काज़मी सरकार की। और
ये जो तस्वीर है बाबा सैयद अब्दुल सत्तार शाह काज़मी अल मुशाहदी ऑफ धड़ी शरीफ हवेलियाँ वाले, ये उनकी तस्वीर है। बाबा जी इनके मुरीद हो गए। उसके बाद ये जो मैंने सरगोदे की बात की थी वो ये है, बाबा खादम हुसैन सरकार जलाली, कलंदरी, कादरी, सोरवर्दी इनका सिलसिला है, सुल्तान बाऊ से मार्फत है। ये उनकी जवानी की है, वो उनके बुढ़ापे की तस्वीर है। ये सरगोदे की सरकार है बाबा जी की। बाबा जी अक्सर बैठा हुआ कहते थे मेरे पीछे 2 शेर हैं, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं। अल्लाह के बाद, मोहम्मद व आले मोहम्मद के बाद उनके पीछे ये 2 शेर हैं। अल्लाह, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पंजतन पाक, 12 इमाम, 4 मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद व आले बैते वही और तैयब व ताहिर सहाबाए किराम की अज़मतों को सलाम करते हुए कहते थे मेरे पास ये 2 शेर हैं जो मुझे किसी से झुकने नहीं देते, किसी के आगे। और बाबा जी ने फ़क्र की ज़िंदगी गुजारी। ये फ़क्र और तवक्कल का सिलसिला जारी और सारी रहा। उस फ़क्र के सिलसिले को जारी रखते हुए ये अज़ा खाना 50 में चलता आया। गुलाबासी से हल्की हल्की दीवारों पे आया, मट्टी की दीवारों से पत्थर की दीवारों पर मुनसर हुआ। फ़कीर की बारगाह में लोग आते रहे अहले, और यहाँ 80% अहले सुन्नत का सरमाया लगा। जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तुम ये करो, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम ये करो। ये अज़ा खाना की बिल्डिंग जितनी भी है अबुल फजल अब्बास की, ये बनती चली गई। और जब ये अपने पाया तकमील तक पहुंची, जब मुकम्मल हुई, बाबा जी ने इस दौरान 86 में 2 करोड़ का नुकसान उठाया। 2 करोड़ का नुकसान 86 में फसादात हुए। उस वक्त के एक शिया सुन्नी फसाद, शिया सुन्नी नहीं कह सकते इसको क्योंकि ये एजेंसियों का उस वक्त का काम था, इसमें शिया सुन्नी सब यहाँ आते हैं। 86 में यहाँ 2.25 करोड़ का नुकसान हुआ। सारी बिल्डिंग को मस्मार किया, आज़ा खाने को तोड़ के अलमों की बेहरमती की। कुरान पाक, इमाम अहमद बरेलवी के लिखे हुए कुरान आज भी मस्जिद व आज़ा खाना अबुल फजल अब्बास में पढ़े हैं, वही पढ़ते हैं। ताज कंपनी के छपे हुए वही हम भी पढ़ते हैं। वही कुरान उठाए और जाके पुल पर जलाए गए। अलम जो है वो पुल मुगलपुरा पर जलाया गया। बाबा जी ने कहा, जब 86 गुजरी, बाबा ने कहा आज से 36 साल पहले जब मैं सरजमीन पे आया था तो मैंने किसी से ऐसे नहीं किया था जिससे ऐसे किया हो मेरे हाथ पे थूक दे, और मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। फ़कीर की कहानी सुना रहा हूँ, बाबा फ़कीर साईं ख्वाजा मोहम्मद हैदरी साहब की। और आज 36 साल बाद भी आपने मुझे फिर आसमान यानी सर से नंगा और पाँव से नंगा कर दिया। यानी ना मेरे सर पे छत है, ना ज़मीन के नीचे मेरे जूती, ना कुछ है, और मैं फिर खाक पे खड़ा हूँ। 11 मुहर्रम का दिन हो, कहा कि आज खैमों से धुआं उड़ रहा है और मेरी सदा खाने से भी धुआं उड़ रहा है। और जाएं यहाँ ADC जी, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, यहाँ पे IG, CC, उस वक्त के SSP, SP, IG और जितने भी होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी जितने भी मौजूद थे 86 में, उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, हम आपको बचा नहीं सके। मैं इस चैनल के तवस्सुत से आज भी, वो अगर जिंदा हैं, शेर अफगन न्याजी साहब जिंदा हैं और कई अफसर जिंदा हैं, दुरानी साहब जिंदा है, कई ऐसे लोग जिंदा हैं, उनसे पूछिए जाके कि क्या क्या हुआ था यहाँ 86 में। किसका दौर था? ज़िया-उल हक का दौर था। वज़ीर आला कौन था? नवाज शरीफ साहब थे उस वक्त वज़ीर आला, उन्हीं का दौर था। क्या हुआ? अज़ा खाने को मस्मार किया गया, शहीद कर दिया गया, मौला के घर को कुरान पाक जलाए गए, अलम इमाम हुसैन के अलम बरदार अबुल फजल अब्बास का अलम जलाया गया जिसके ऊपर लिखा था या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन, उसको जलाया गया। बाबा जी ने यहाँ खड़े होकर कहा जाइए IG साहब, जाइए DIG साहब, SP साहब, SSP साहब, SHO साहब, जाइए, आप हमें बचा नहीं सके, हम आपके बचाने के मुंतज़र भी नहीं थे, हमें मालिक ने बचाया। इस माल का हमें क्या डर, इस माल का हमें क्या खौफ, इस माल के गुम जाने का हमें क्या फ़िक्र, ये सब आले मोहम्मद का फिर आले मोहम्मद की तरफ से आएगा। अगर ये उससे अच्छा ना बना, उससे खूबसूरत ना बना, उससे शाही ना बना, तो मैं आले मोहम्मद को मानना छोड़ दूंगा और काला लिबास उतार के फिर सुन्नी हो जाऊंगा। ये बाबा जी की दुआ थी 86 में। और फिर उसी तरह आलीशान बना। और बाबा जी ने फिर कहा कि मैं अगर किसी के पास मांगने जाऊं तो मुझ पर थूक देना, तो मैं मालिक की, अल्लाह की और आले मोहम्मद की ताकत का ही नहीं पता क्या ताकत है। फिर उसी तरह बना। आज भी बाबा जी का वजूद है, बाबा जी की लहद भी यही बनी है। बाबा जी 19 दिसंबर 2019 को इस दुनिया फ़ानी से आलम बका की तरफ मुंतकिल हुआ। और हमारा मरता नहीं, हमारा मुंतकिल होता है। और फ़कीर तो वैसे ही नहीं मरता, फ़कीर तो कायम और दायम है, फ़ुकरा का सिलसिला जारी है। बाबा जी ने ये सारा अरसा जितना भी गुजारा, ये आले मोहम्मद की दी हुई ज़िंदगी में, बाबा जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत कम खाया, बहुत कम सोया।
बाबा जी की सुबह की गज़ा थी आधा कप चाय का और एक बिस्किट। बाबा जी की दोपहर की गज़ा थी एक छोटा सी चपाती यानी फुल्का जिसे रोटी कहते हैं, तवे की छोटी सी, जो सेहतमंद आदमी के लिए एक निवाला है, और उसके साथ थोड़ा सा सालन। रात को बाबा जी ने फिर 2 निवाले रोटी के, जो एक बच्चे की गज़ा है, वो खाई है। और फिर बाबा जी ने 2 घंटे आराम किया है, फिर तहज्जुद के लिए उठे हैं। बाबा जी ने सारी रात तहज्जुद में गुजार के सुबह 6 बजे बाबा जी सोए हैं और 8 बजे उठ के फिर यहाँ आकर बैठे हैं। बाबा जी ने अपनी ज़िंदगी में टोटल 24 घंटे का अगर मुआवजना किया जाए, 24 घंटों में बाबा जी ने सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे नींद की है, 4 घंटे। बाकी रह गए 20 घंटे। 20 घंटों में से 1 घंटा घर वालों को दिया, बाकी रह गए 19 घंटे। 19 घंटों में से बाबा जी ने बाकी सारी इबादत और आले मोहम्मद की बंदगी में गुजारी है। जिस फर्द ने 19 घंटे आले मोहम्मद की इबादत और बंदगी, जिसमें तहज्जुद भी है, 5 गाना नमाज भी है, अज़ादारी मजलूम करबला भी है, लोगों के मसाइल भी हैं, लोगों से सुनना भी है, बैठना भी है अज़ा खाने में, ये सारी बाबा जी की ज़िंदगी उस पर गुजरी। बाबा जी के जाने के बाद ये बाबा जी का सारा सामान लगा दिया गया। बाबा जी के सारे सामान को यहाँ हमने लगाया और उनकी ज़िंदगी के लिए, वहाँ वाली ज़िंदगी के लिए सिर्फ दुआ ये करते हैं कि वो कुर्ब आले मोहम्मद में हों। इस चैनल के तवस्सुत से राना खाकी साहब, राना ताहिर अब्बास और जितने भी लोग इस चैनल से वाबस्ता हैं, मालिक उन सब को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मालिक हम सब की और मेरी और इन सब की काविश को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। ये एक मुख्तसर सी बाबा जी की हिस्ट्री थी जो आप तक बयान की। ये अभी बहुत वसी है, बहुत वसी है, लेकिन हमने कोशिश की इसे छोटे से लफ्ज़ों में मुख्तसर सा करके बयान किया जाए। मालिक इस फ़कीर के सदक़े में हम सब पे करम फरमाए। इस फ़कीर के जितने भी मुर्शिद हैं उनके सदक़े पे हम पे करम किया जाए। उनके मुर्शिदों के जो मुर्शिद हैं, यानी 12 इमाम, 4 मासूमीन, शोहदा करबला, अम्बिया, गौस को तब अब्दाल कलंदर किबरिया, तेरे तैयब व ताहिर साहबा किराम के सदक़े में मालिक हम सब पर अपनी नेमतों का नज़ूल फरमाए। इस पाकिस्तान को कोरोना जैसी मूज़ी मर से और पूरी दुनिया को इससे निजात अता फरमाए। मालिक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमाए। पाकिस्तान के तमाम दुश्मन वास्ले जहन्नम हो। हम सब को मौला खात्मा बिल खैर अता फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वस्सलाम या इली मदद।